किसी मित्र का ये प्रश्न था कि विचारों को कैसे देखना है। मतलब जो आप कह रहे हैं कि चित्तानुपස්සना, तो बुद्ध ने विचारों को देखने की बात नहीं की, उन्होंने चित्त को देखने की बात की, मतलब माइंड को देखने की। तो उससे पहले ये जान लेते हैं कि दो तरह की जो साधनाएं हैं वो क्या हैं। और जब हम कहते हैं कि हम ये कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं इसके साथ या कुछ और कर सकते हैं, तो उसको समझ लेते हैं कि उसका मतलब क्या है। तो एक तो है समथा या समता या समथ, और एक है विपස්සना। समता का मतलब है कि जब हम मन को कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि मंत्र से क्या होता है, जैसे बार बार आप नाम जप कर रहे हैं, ये चैंटिंग कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, उससे ये हो रहा है कि जो विचार थे वो बैकग्राउंड में चले गए। विचार फिर भी आते हैं, आप नाम जप करके भी देख लीजिए, आप चैंटिंग करके भी देख लीजिए, पीछे कुछ चल रहा होता है लेकिन हल्का चलता है, उतनी देर के लिए थोड़ा सा ठीक हो गया। अब नाम जप कई बार ख़तरनाक हो सकता है, जैसे मैंने कहा, और किसी सज्जन ने ये भी कहा था कि आप कह रहे हैं कि ये ख़तरनाक हो सकता है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि भक्ति और इसमें विपස්සना में कोई विरोध नहीं है। तो भाई भक्ति अलग चीज़ है और नाम जप अलग चीज़ है। भक्ति का मतलब है आपने सरेंडर कर दिया, ईगो ख़त्म हो गया, तब भक्ति हो सकती है। जैसे मीरा है ना, उसने अपना आइडेंटिटी तो ख़त्म कर दी, वो कहाँ की है क्या है वो तो सब उसने ख़त्म करके उधर चली गई, मंदिर में जाके रहने लग गई अपना, वो रानी थी वहाँ की। तो और अंदर से भी उसका ईगो सब डिज़ोल्व हो गया, ख़त्म हो गया। तो वो तो भक्ति है, उसमें कोई चैंटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसमें मंत्र जपने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, भजन उससे आया तो गाना हो सकता है कि भाई उसके हम जो भी हमारा आराध्य है, जिसकी भी हम भक्ति कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा में या उसके गुणगान में हम भजन कर रहे हैं, तो उसमें नाम जप कहीं नहीं था। चैंटिंग हो सकती है, चैंटिंग और नाम जप में फ़र्क है। चैंटिंग तो लंबी होती है, नाम जप में या तो एक ही सिलेब, एक ही छोटा सा शब्द या कई बार थोड़ा एक मंत्र, उसको बार बार बोला जाता है। तो खैर, ये है समता, जब आप माइंड को कंसंट्रेट कर रहे हैं। इसी में जो विपස්සना सिस्टम में जो समता होती है वो ज़्यादातर ब्रेथ मेडिटेशन है, मतलब आनापानसती है। जब हम आते हुए सांस और जाते हुए सांस की जानकारी रखते हैं तो एक तरह से समता में ले जाता है। तो थोड़ी समता आ गई, समता आ गई मतलब मन थोड़ा सा एकाग्र हो गया, थोड़ा विचार कम हो गए। अब जो रूप और नाम जिनको कहा, मतलब शरीर और मन के जो चार हिस्से हैं, पांच हिस्से हैं, मन के चार हिस्से और एक शरीर। तो मन के चार हिस्से हैं, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान। विज्ञान को कई बार पहले रखा, तो वेदना का मतलब सेंसेशन, जो भी बॉडी फीलिंग है जिसके कारण हम शरीर को महसूस करते हैं, वो तो सेंसेशन हो गया। कई बार विज्ञान यानी विज्ञान या कॉन्शियसनेस को पहले नंबर पे रखा, कई बार तीसरे नंबर पे रखा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सब उसी के हिस्से हैं, कॉन्शियसनेस के ही ये हिस्से हैं। तो वेदना जो सेंसेशन हुई, संज्ञा मतलब जिसने परसीव किया, उसको जज किया, उसके आधार पे एक संस्कार बना, हल्का बना या भारी बना, और कॉन्शियसनेस सब में उसने जाना। तो ये जो प्रोसेस चल रहा है कि अब शरीर संवेदना तो शरीर पे होगी, लेकिन मन का वो हिस्सा माना गया। बुद्ध ने कहा कि मन का हिस्सा है, क्योंकि जान तो मन रहा है, तो उसको जाना जा रहा है। अच्छा, तो अब ये तीन कैटेगरीज हैं इसमें, मतलब तीन चीज़ें। एक तो है अनित्य, अनात्म जिसको अनंत का, और दुख। तो अनित्य का मतलब सब कुछ चेंज हो रहा है। जब आप सेंसेशंस को देखना शुरू करते हैं तो चेंज हो रहा है, कोई हमेशा के लिए तो कोई सेंसेशन है नहीं, हमेशा के लिए कोई संवेदना है नहीं शरीर में, वो चेंज हो रहा है। तो उस चेंजिंग फिनोमिना को आप देख रहे हैं, उसको अनित्य का। और कुल मिला के मतलब
कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो जब आप शरीर को देखना शुरू करेंगे तो हाँ, बात सही है भाई, जो 10 साल पहले हम थे वो अभी नहीं है, जो 1 साल पहले थे वो भी नहीं है, 2 साल बाद भी नहीं रहेंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि शरीर छूट जाएगा। इसी तरह मन भी एक प्रोसेस है, कोई परमानेंट एंटिटी नहीं है। तो अनित्य अनंत का मतलब क्या हो गया कि ये जो शरीर है, ये जो मन है, इसमें परमानेंट कुछ नहीं है। और दुख इसलिए है क्योंकि अब हम इसको परमानेंट मान लेते हैं, और जब हमको पता चलता है परमानेंट तो कुछ है ही नहीं, तो फिर दुख आता है। और जो सारे दुख हैं, जैसे कहा जाति भी दुख, व्याधि भी दुख, जरा भी दुख, मतलब जो दुख आते हैं, बीमारी भी दुख है, बुढ़ापा भी दुख है, मरना भी दुख है, प्रियों से बिछुड़ना भी दुख है, इत्यादि सारे दुख आते हैं। और अंततः वो कहते हैं कि एक भव से दूसरे भव में, मतलब एक जन्म से दूसरे जन्म में जाना, बहुत लोग इसको मानते नहीं है, तो चलो यहीं का समझ लीजिए। लेकिन जो बुद्धिस्ट कैनन में है या वैदिक परंपरा में, वो ये है कि ये चक्कर लगा रहा है, इधर से उधर जाता है, उधर से उधर जाता है। उसको न भी माने तो यही काफ़ी है जाने के लिए। तो वो हो गई विपस्सना। तो अब उसके तरीके हैं। तो जो समता है ना, वो ध्यान हमेशा रहता है, चाहे कोई बुद्ध है या नहीं है। बुद्ध की डिस्कवरी क्या, बुद्ध क्या ढूंढता है? बुद्ध ये जो अनिच्च अनंत अनात्म है, ये जो विपस्सना है, इसको ढूंढता है बुद्ध। ये बुद्ध की डिस्कवरी है, और इसी से मुक्ति होगी। जैसे एक सज्जन ने कहा था कि ये फिर आप तो कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग भी से भी आप, मतलब ठीक है, उससे भी आगे जा सकते हैं, दूसरे से भी जा सकते हैं। तो हम तो ये सोचते थे कि बुद्धिस्ट पाथ ही है। बुद्धिस्ट पाथ का मतलब नहीं है। वो रास्ता जो आपके काम क्रोध लोभ मोह को ख़त्म कर दे, वो उस रास्ते की बात हो रही, वही विपस्सना है। अब वो चाहे जब मीरा भक्ति कर रही तो वो तो पूरा ईगो उसका डिज़ोल्व हो गया, बात तो वही है ना। तो वो अब पहली स्टेज पे वो चली जाएगी उससे, एनलाइटनमेंट की। काम क्रोध लोभ मोह उसके ख़त्म हो रहे हैं उससे। तो बात ये कि आप उधर से जाएं इधर से जाएं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो हर एक का मार्ग भक्ति नहीं है। तो अब विपस्सना में क्या है कि आप देख सकते हैं, खुद सेंसेशंस को देख सकते हैं, कोई भी महसूस कर सकता है, सांस को कोई भी महसूस कर सकता है। तो अब इस मामले में तो ये दो हैं कि एक ने तो मन को आपका एकाग्र किया, बस उतना ही है। तो और दूसरे ने, दूसरी पद्धति में आप देख रहे हैं पूरा माइंड मैटर फिनोमेना क्या है, वो विपस्सना हो गई। तो अगर तो कोई कह रहा है कि नाम जप ही होता है और हम चैंटिंग ही करेंगे, तो वो एक हिस्सा है, आगे फिर आप कभी बढ़ नहीं पाएंगे, न वो समाधियों में ले जाएगा आपको कभी। अब विपस्सना है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये अलग हैं या एक ही के हिस्से हैं? तो जो आनापान सति सुत्त है, उसमें बुद्ध कहते हैं कि अगर आप सिर्फ आनापान करें, मतलब आते हुए सांस की जानकारी और जाते हुए सांस की जानकारी करें, तो उसमें वो 16 स्टेप बताते हैं। वो कहते हैं कि इसमें चारों अनुपस्सनाएं हो गई। अब चारों अनुपस्सनाएं कौन सी हैं? एक तो काया अनुपस्सना है, जिसमें सांस पे ध्यान करते हैं, आते हुए सांस जाते हुए सांस, सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये है। दूसरा ये कि शरीर के अलग अलग अंग देखते हैं, भाई बाल हैं, हड्डियाँ हैं, त्वचा है, अंदर के अंग हैं, खून है, पेशाब है, इत्यादि। तीसरा है शमशान घाट की एक साधना है कि उसमें ये देखते हैं कि भाई जिस तरह से कोई व्यक्ति मर रहा है या कोई पशु मर रहा है, जैसे उसका शरीर ख़त्म हो रहा है वैसे मेरे भी होगा। ये थोड़ा थोड़ा इस भाव को जगाने के लिए कि भाई मैं परमानेंट नहीं हूँ। और वॉकिंग मेडिटेशन है, चलने में देखना है अपने को, अपने सेंसेशंस को क्या हो रही है। उसमें ये 6-7 तरह की कायानुपस्सना है। फिर वेदनानुपस्सना है। वेदनानुपस्सना का मतलब जो भी सेंसेशन शरीर में हो रही है उसको देखना है। तो जो गोयनका जी का मेथड है, उसमें मुख्य रूप से वो एक तो सांस का है और एक वेदनाओं का, संवेदनाओं का है। फिर चित्तानुपस्सना है, जो किसी ने एक सवाल भी किया था कि चित्त मतलब थॉट्स को, उन्होंने थॉट्स का प्रयोग किया कि थॉट्स को कैसे देखना है।
तो चित्तानुपස්සना का मतलब थॉट्स को देखना नहीं है, चित्तानुपස්සना का मतलब चित्त को देखना है। क्योंकि जब आप दूसरे जाना में अगर समाधि में चले गए तो वहाँ तो थॉट तो है ही नहीं, तो वहाँ क्या देखेंगे। तो चित्त को देखने की बात है, और चित्त में जो इमोशंस आ रहे हैं उनको देखने की बात है। उन्होंने ये नहीं कहा कि थॉट को देखिए, क्योंकि थॉट तो बहुत छोटी चीज़ है, और उससे जो श्रृंखलाएं बनती हैं, उससे जो इमोशंस बनते हैं वो बड़ी चीज़ है, तो उनको देखने की बात कही। तो वो चित्तानुपස්සना हो गया। और धम्मानुपස්සना जो और कैटेगरीज हैं, जैसे 5 निवरण हैं जिसमें काम, छंद, व्यापाद, निमित्त, उदच्च, कुकुच्च और विचिकिच्छा। काम छंद का मतलब काम वासना या और इच्छाएं, वो काम छंद में आ गया। ख़ास तौर पे काम वासना, क्योंकि वो बहुत गहरा संस्कार है और बहुत, क्या कहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग है। व्यापाद का मतलब इलविल, घृणा, जेलसी, द्वेष, क्रोध, ये सब उसमें आ गया। तो कामचंद व्यापाद 2 बड़े दुश्मन बुद्ध ने कहा। फिर उसके बाद एक आलस, तन मन का आलस, तिनमिद्ध। जैसे किसी सज्जन ने कमेंट भी किया था कि मैं तो बहुत आलसी हूँ, मेरा काम ही करने का मन नहीं करता, तो वो ये थिनमिद्ध है। भले वो ध्यान में हो या कहीं और हो। जैसे बुद्ध एक सिगालिका सूत्र में कहते हैं ना कि वो ऐसा आदमी जो कहता है कि अभी तो बहुत गर्मी है, कैसे काम करूं, क्योंकि उस समय बाहर का काम होता था, कंप्यूटर तो उस समय थे नहीं कि आप बैठ के घर में बैठे हैं, वर्क फ्रॉम होम, एंड आप पैसा कमा रहे हैं। ज़्यादा पैसा वही कमाते हैं, किसानों को इतना मिलता नहीं है, लेकिन उस समय जाओ तो बाहर के काम रहे होंगे। तो कहता है कि हाँ अभी तो गर्मी है, फिर शाम को थोड़ा ठंड हो जाती है, कहता है नहीं अब तो ठंड हो गई, अब तो धूप है, अब तो बरसात है, अब तो जाड़ा है। कह रहा है ऐसा आदमी कुछ कर नहीं पाएगा। तो थोड़ा सा अपने में जगाना पड़ेगा, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट पैदा करो, हो जाएगा। तो थिन मिद्दा आता है, मतलब इसमें भी तन मन का आलस आता है। उदच्च कुकुच्च मतलब रेस्टलेसनेस आती है, या रिमोर्स आता है। रेस्टलेसनेस मतलब बेचैनी आती है, या पश्चाताप आता है कि अरे यार मैंने ये नहीं किया, मैं तो ये करना था। और विचिकिच्छा मतलब कि संदेह आता है मार्ग के प्रति कि यार ठीक है कि नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना क्या हो जाएगा बैठ के, कुछ नहीं करते। ये कई बार करने के बाद भी कहते हैं यार छोड़ यार, कहाँ चक्कर में पड़ रहे। तो वो आएगा। तो इनको हटाना है। ये भी किस में आएगा? धम्मानुपස්සना में। और जो 7 बोधि के अंग हैं, सती, धम्म, विचय, विरिया, पीति, पसद्धि, समाधि, उपेक्षा, ये 7 भी इसमें आएंगे। जो धम्मानुपස්සना है, जब आगे की स्थितियाँ हैं जिसमें सती बहुत है। सती का मतलब माइंडफुलनेस, कि आप बहुत माइंडफुल हैं, आप ब्रेथ को देख पा रहे हैं। नहीं तो आप 2-4 ब्रेथ देखना शुरू करिए, आप 2-3 ब्रेथ देखते हैं तब तक माइंड कहीं और चला जाता है, फिर उसको लाते हैं कुछ देर बाद, फिर वो चला जाता है। लेकिन अब जब सती थोड़ी स्ट्रांग होनी शुरू होगी तो आपने थोड़ा देखना शुरू कर दिया, आपको 10-20-30 सांसें दिखनी शुरू हो गई। जब आप एक ने देखनी शुरू कर दी तो फिर थॉट्स को या चित्त को देखा जा सकता है, क्योंकि अब थॉट के बीच में गैप आने शुरू हो गए। वहाँ से आप चित्तानुपස්සना कर सकते हैं। तो इसलिए एकदम से आप चित्त को देखना शुरू करेंगे तो हो नहीं पाएगा, वो तो ले जाएगा आपको। क्या देखेंगे? बहुतों के कमेंट्स है इसमें कि जी हम तो वो करते हैं, क्या कृष्णमूर्ति जी का कोई मेथड, कृष्णमूर्ति जी ने कोई मेथड नहीं दिया, लेकिन उन्हें बात की होगी, हाँ कोई नाम दिया, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, कि मतलब उसमें थॉट्स देखते हैं। और फिर किसी ने कहा कि मेरे को चक्कर आने शुरू हो गए, मेरे को तो हेडेक होना शुरू हो गया। थॉट्स को क्या देखेंगे आप? तो उसके साथ बह जाएंगे आप। चित्त को देखना है, लेकिन कब? जब इस स्थिति में चले गए, थोड़ी थोड़ी समाधि लगनी शुरू हो गई, थॉट्स के बीच में गैप आने लग गए, तब आपने देखना शुरू किया उसको, तब वो खुद ही दिखना शुरू हो जाएगा। तो अब चित्तानुपස්සना तो जब होगी तब होगी, लेकिन जब आप सांस का ध्यान कर रहे हैं या बॉडी अवेयरनेस देख रहे हैं या चल रहे हैं, तो वो तो चल ही रहा है, वो तो दिखेगा। वही तो सबसे बड़ी बाधा है। तो वो हो गई धम्मानुपස්සना। तो ये दोनों टेक्निक आप एक साथ कर सकते हैं। बुद्ध ने कहा कुछ सूत्रों में कि भाई आप पहले समता कर सकते हैं, मतलब मन को एकाग्र करने के लिए आप साधना कर सकते हैं जिसमें
आजकल सांस पे ज़्यादा किया जा सकता है। अगर किसी को अंदर की आवाज़ आती है तो आप उसको सुन सकते हैं, उससे भी एकाग्रता आ जाती है। मेरे में तो उससे ज़्यादा आती है बजाय सांस देखने के, लेकिन अपना अपना अलग हो सकता है। और या आप पहले विपස්සना कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा जिसने विपස්සना पहले कर ली है वो समता किसी से सीख ले, जिसने समता की है वो विपස්සना किससे सीख ले, या आप दोनों एक साथ कर सकते हैं। तो जो मेथड ज़्यादातर जिसकी वकालत मैं करता हूँ कि आप बॉडी अवेयरनेस है, एक दो बार आप बॉडी स्कैनिंग कर लीजिए, इन हिस्सों को देख लीजिए। मतलब जो नए लोग हों तो वो देख लेना, उसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ध्यान के कुछ वीडियोज़ हैं, उसको देख सकते हैं, जिसको भी लगे कि मुझे करना है। जो नहीं भी कर रहा तो 5 मिनट करना शुरू कर दें तो अच्छा रहेगा। तो आपने एक बार बॉडी स्कैनिंग कर दी, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जैसे भी। उसके बाद आप शरीर में आ गए, मतलब कि आपको अवेयरनेस पता चल रही है, पूरा शरीर पता चल रहा है। अब आपने सांस को देखना भी शुरू कर दिया और आवाज़ों को सुनना भी शुरू कर दिया। अगर तो अंदर की आवाज़ आ रही है तो उसको सुनिए, नहीं आ रही तो और आवाज़ों को यहाँ सुनिए, बॉडी में, कई बार पूरी बॉडी से, कई बार यहाँ से, तीनों को एक साथ कर दीजिए। आपकी समता भी हो रही, विपස්සना भी हो रही। और मुझे तो इस मेथड से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ और मेरा यही मेथड है ज़्यादातर। हाँ, कभी अगर कुछ और विकार आ गए तो जो 32 पार्ट्स वाला है बॉडी वाला, वो मैं अक्सर करता हूँ। ये वॉकिंग मेडिटेशन में तो देखना ही है सेंसेशंस, ख़ास तौर पे पैर के नीचे की, जब आप चल रहे हैं या कहीं और हैं, जूते पहन के आप कहीं गए हैं बाज़ार में, वहाँ क्या देखेंगे तो वहाँ भी आप शरीर देख रहे हैं, थोड़ा और थॉट्स देख रहे हैं, मन देख रहे हैं, मन क्या रिएक्शन कर रहा है, और ख़ास तौर पे प्रेशर देख रहे हैं, जो पैरों में जो प्रेशर आ रहा है। तो ये मोटा मोटा है समता और विपස්සना। जो लोग नए हैं उनके लिए थोड़ा सा इस तरह से समझना मुश्किल होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन जिन लोगों ने साधना शुरू कर दी थोड़ी बहुत, वो समझ सकते हैं। और जिन्होंने खैर विपස්සना के कोर्स कर लिए वो तो समझ ही सकते हैं। लेकिन जो एकदम नए लोग हैं, जिन्होंने भी ट्राई नहीं किया, मुझसे भी कई बार लोग मिलते हैं, बोलते हैं कि यार हम आपका सुनते तो हैं लेकिन अभी ध्यान शुरू नहीं कर पाए। और हम बार बार कहते हैं कि 5 मिनट आप शुरू कर लीजिए। तो एक सज्जन से बात हो रही थी, वो कह रहे थे बस 5 ही मिनट तो नहीं हो रहा है शुरू। तो कोशिश करिए, क्योंकि जब तक आप करेंगे नहीं तब तक पता भी नहीं चलेगा कि इससे होता क्या है। फिर बार बार की थ्योरीज हैं। जैसे एक सज्जन कह रहे थे कि मैं तो 10 साल से सुन रहा हूँ कि रात को कम से कम 3 घंटे पहले खा लेना चाहिए, लेकिन क्या यार हो ही नहीं पाता। और कि मुझे पता है कि अच्छा है, कई लोगों ने किया और उनको बहुत फ़ायदा हुआ, मुझे पता है, लेकिन हो ही नहीं पाता। तो सही बात है, कई बार उससे बाहर निकलना मुश्किल होता है, जो हमारी बहुत गहरी आदतें हैं। लेकिन अगर पता है कि इससे फ़ायदा हो रहा है और ये किया जा सकता है धीरे धीरे, मतलब 5 मिनट बैठने में कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन सारी बात यह है कि वो रूटीन में लाना मुश्किल है। और पहली सिटिंग आप ये कर लेंगे ना कभी भी, सुबह, दिन में, शाम को, तो फिर आसान हो जाएगा। फिर धीरे धीरे आप 5, 10, 20, 30 सिटिंग कर लेंगे तो फिर आपको आपका एक रूटीन बन जाएगा। अच्छा 5 मिनट, फिर आप 7 मिनट बैठेंगे, 10 मिनट बैठेंगे, 12 मिनट बैठेंगे। तो आप वो करना शुरू कर दीजिए। जो एकदम नए हैं तो आप बैठे हैं, बॉडी अवेयरनेस है, एक दो बार बॉडी स्कैनिंग कर लीजिए, ऊपर से नीचे देख लीजिए क्या है, थोड़ा सांस अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, उस पर आइए, वो देखते रहिए। बस 5 मिनट करके अपना उठ जाइए।